आप जो इस तरीके का काम कर रहे हैं कि कभी बोल रहे सरकार गिरा देंगे तो ये गिरा देंगे तो वो गिरा देंगे, गजब हाल है भाई। आप क्या सेंटा क्लॉज आपके हाथ में लग गया है कि जादुई जिन लग गया है कि आप कुछ भी कर दीजिएगा? अरे पहले आप अपने आप को बचा लीजिए सर, उसके बाद आप सरकार गिराइएगा, दुनिया गिराइएगा। और सत्ता बनाने के लिए 122 सीटें चाहिए, तब गिरती है, तब बिगड़। सीट भी नहीं है उनके पास। 122 सीट की बात आप करते हैं, मजाक कर रहे हैं आप भी। देखिए दावा वो ठोक रहे हैं ना, ठोकने दीजिए, दावा ठोक रहे हैं ना। देखिए वो उनके जो भाई बंधु जो है ना, उनके पास बहुत भी सीट्स हैं, तो उनको लग रहा है शायद वो कुछ कर दे। तो सावन जब आता है तो आप देखिएगा ना, मोर को खूब नाचता है, खूब नाचता है मोर। और उसके बाद जैसे ही सावन खत्म, मोर नाचना बंद कर देता है। मनीष कश्यप वही मोर ही है। जैसे देखा कि ईडी आई हुई है, सीबीआई आई हुई है, उनके पिताजी मतलब इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो सोचा कि मौके पे चौका मारा जाए। तमिलनाडु के मैटर को आप बिहार में उठा रहे हैं, तो तमिलनाडु का डिप्टी सीएम से क्या कनेक्शन है? बात बिहार की अस्मिता की, बिहार की गौरव की, बात बिहार के जन समुदाय की, बात बिहार के आम आदमी की। जब आम आदमी का जीवन खतरे में आ जाए तो लोग चर्चा करेंगे ही, आखिर जीवन खतरे में कैसे आ गया। मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार में इन दिनों विवाद हैं और चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक आम आदमी से एक वो खास बन गए हैं, और ख़ास इतना हो गए हैं कि आज बिहार छोड़कर बाहर रह रहे हैं और वहाँ से कह रहे हैं कि हम चाहेंगे तो बिहार का सत्ता पलट सकते हैं। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता निशा सिंह जी। सबसे पहले स्वागत है मैम। कोई पत्रकार कहता है कि हम सत्ता बदल देंगे, क्या कहना चाहते हैं इस पर आप? अच्छा एक बात बताइए, पत्रकार को विधानसभा के डिसीजन लेने के लिए किसने कह दिया है? अब कल हो के मैं कहूँगी मैं सरकार बदल दूँगी, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये अधिकार हमारा नहीं है। ये अधिकार जिन्हें हमने चुना है, जिन्हें हमें इलेक्ट किया है और विधानसभा में या पार्लियामेंट में भेजा है, जो लॉ बनाएंगे उनका अधिकार है कि वो गिराएंगे या बचाएंगे। पक्ष विपक्ष इसी के लिए है। अगर हम ये डिसाइड कर ले, हम सरकार बना सकते हैं, गिरा नहीं सकते हैं। अगर हम ये कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं तो ठीक है, पर अगर हम ये क्लेम करें कि हम सरकार गिरा रहे हैं तो हमारे बस की नहीं है। मैम यह जानना चाहते हैं आपसे, मनीष कश्यप के ऊपर कई सारे केस दर्ज हो चुके हैं, अगर वो केस सिद्ध हो जाता है, प्रूफ हो जाता है, तो सज़ा कितनी हो सकती है? देखिए मैंने अभी इसके पहले भी मैंने कुछ लोगों को बताया कि मनीष कश्यप के ऊपर जिन जिन सेक्शंस पे एफआईआर हुआ है, क्योंकि बहुत से सेक्शंस ऐसे होते हैं जो बाद में ऐड ऑन होते हैं, ठीक है, और बहुत से सेक्शन क्योंकि उसमें इन्वेस्टिगेशन होती है पुलिस क्या इन्वेस्टिगेट करती है, क्या तथ्य पाए जाते हैं। अब जैसे कि उन्होंने जो पोस्ट डाले उसमें पुलिस ने कौन कौन से सेक्शंस मेक आउट किए हैं, जो उन्होंने अभी जो सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चल रहा है उनके फ़ोटोज़ का वायरल होने का, साइबर क्राइम के कौन से सेक्शंस इम्पोज किए हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशन ही बताएगा। अगर पुलिस, क्योंकि इन सब सेक्शन जो उन्होंने किया है रॉइट का जो क्योंकि ये जिस कंडीशन में इन्होंने जो किया, क्योंकि जो फॉलोअर्स हैं उनके बेसिकली यही मंशा है कि वो पूरे स्टेट में मतलब पीस जो है वो ख़त्म करते हैं, रॉइट फैले चारों तरफ, झंझट हो पैदा हो और बाद में दोषारोपण करे गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट वो कर रही है। नीतीश जी के शासन में हम लोग आज से नहीं, कॉलेज डेज में थी तब से नीतीश जी की शासन है। और मैं जस्ट यू वॉन्ट बिलीव कि मैं देख रही हूँ, मैं यहाँ भी रही, मैं दिल्ली में भी रही, कि मैंने देखा कि बहुत से चेंजेस आज जो इतना बोल रहे हैं ना हम लोग, वो उनका ही देन है। तो बड़ी कमाल की बात है कि नीतीश जी तब बहुत अच्छे थे, नीतीश जी अब बहुत ख़राब हो गए। नीतीश जी तब भी अच्छे थे, नीतीश जी आज भी बहुत अच्छे हैं, और खास करके महिलाओं के लिए, किसी के लिए रहे हो ना। मैम जिस तरह से बेबाकी से वो टारगेट कर रहे हैं मौजूदा डिप्टी सीएम को, बिहार सरकार को, नीतीश सरकार को, क्या लग रहा है ये ऐसे कैसे कर सकते हैं? एक कॉमन, मैंने जब शुरुआत किया था, एक आम आदमी जब चर्चा का विषय बन जाए तो मामला बनेगा ही बनेगा। तो अब वो आम अब तो है नहीं, खास हो गए हैं। और कोई व्यक्ति कह रहा है, चौड़े में बोल रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, आखिर ये बल कहाँ से मिल रहा है? देखिए अब बल कहाँ से मिल रहा है वो मुझे लगता नहीं मुझे बताने की ज़रूरत है कि बल कहाँ से मिल रहा है, क्योंकि एक होता है ना कि सावन जब आता है ना, तो सावन जब आता है तो आप देखिएगा ना, मोर को खूब नाचता है, खूब नाचता है मोर। और उसके बाद जैसे ही सावन खत्म, मोर नाचना बंद कर देता है। मनीष कश्यप वही मोर ही है। जैसे देखा कि ईडी आई हुई है, सीबीआई आई हुई है, उनके पिताजी मतलब इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो सोचा कि मौके पे चौका मारा जाए। तमिलनाडु के मैटर को आप बिहार में उठा रहे हैं,
तो तमिलनाडु का डिप्टी सीएम से क्या कनेक्शन है? आप बिहार स्टेट की बात करें ना, आप बिहार स्टेट की बात करें, आप क्वेश्चन रेज करें। मैं ये नहीं कि मैं मनीष कश्यप के अगेंस्ट में नहीं हूँ। मैं मनीष कश्यप की बहुत सी वीडियोस देखती थी, बहुत सी चीज़ों से मैं बहुत इंस्पायर थी और मुझे अच्छा लगता था उसका वीडियो देखना। बट अभी नाउडेज जो मैं देख रही हूँ और जो उनका रवैया देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मतलब बिल्कुल चेंज, उनकी पटरी चेंज हो गई, ट्रैक ही चेंज हो गया। वो जो लीक से आए थे ना, जिस चीज़ से कि हाँ बेसिक चीज़ों को बोलते थे, बेसिक बातों को उठाते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। अब उनका क्या, वो पूरे पॉलिटिकल हो गए हैं। जेब में जब पैसा आने लगता है और गर्मी आ जाती है ना, तो लोगों का भाषा शैली सब बदल जाता है। तो मनीष कश्यप वही है। तो मैं तो मतलब मनीष कश्यप अगर वीडियो देख रहे होंगे तो मैं तो ये बोलूँगी, ये सावन के मोर है। अभी ज़्यादा दिन नहीं, जब तक ये लहर है ना, अभी 8-8 जगह छापा पड़ा, 18 जगह जो नेता लोग हैं। तो अब एक बात बताइए, कोई आदमी ये एकदम दावे से कह रहा है मैं सरकार गिरा दूंगा, कैसे बोल रहा है? मतलब बिना आपके विधानसभा गए हुए आप सरकार गिरा देंगे? तो मतलब आप इनडायरेक्टली विधानसभा में बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं वहाँ की चीज़ों को, परिस्थिति को समझ रहे हैं, सरकार गिरा देंगे। सरकार का नाखून नहीं गिराएंगे। ये बात अगर विपक्ष बोले तो मैं समझ सकती हूँ कि विपक्ष बोल रहा है, क्योंकि उसके पास अधिकार है। वो अपना इधर से उधर करेंगे और आधे विधायक इधर, आधे विधायक को गिरा देंगे। बट आप किस बेसिस पे बोल रहे हैं? मैम, आप बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, काफ़ी लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग काफ़ी प्रेरित होते हैं, ख़ास तौर पर महिलाएं। लेकिन जिस तरह से आजकल बिहार में बयार आया हुआ है, सोशल मीडिया पे कोई भी कुछ बोल दे रहा है, उससे लोग मतलब कि अपने सेंटिमेंट से जोड़ लेते हैं और जय हो करने लगते हैं। अब हमारा बिहार और देश कैसे बदलेगा, जबकि पुलिस दावा भी कर रही है कि फेक वीडियो है, सब चीज़ सामने है और पुलिस ने उन्हें फरार घोषित भी कर दिया, फिर भी कुछ नहीं हो पा रही है। क्या होगा आगे? कैसे होगा? देखिए, जिनके शय पे मनीष जी ये सब काम कर रहे हैं, जब उनका शय हो तो उनको कौन अरेस्ट करेगा? अभी तो उनको लग रहा है कि भैया अब आप ये एक बात बताइए ना, तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि हम जिस राज्य में रह रहे हैं, जिस राज का खा रहे हैं, हम वहीं पर सब लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, अपने भाई बंधुओं को आपस में लड़वा रहे हैं। अब कहते हैं ना कि हाँ ये चीज़ें कैसे ठीक होंगी? चीज़ों को ठीक नहीं होना है सर, हमें ठीक होना है। हम जब ठीक हो जाएंगे, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अच्छा मैम, आपसे आखिरी सवाल मेरा यह है, सभी लोग कहते हैं हम गरीबों का नेता है, मजदूरों का नेता है, चाहे लालू जी का शासन हो, अभी तेजस्वी जी का शासन हो, ये भी कहते हैं कि हम गरीबों का नेता, उधर पप्पू यादव कहते हैं गरीबों का नेता है, और इन दिनों अभी जो सामने आ चुके सन ऑफ बिहार, ये भी कह रहे हैं हम गरीबों का नेता है, पत्रकार है, सब कुछ है। आखिर में जनता के लिए कौन खड़ा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आदमी को हम लोगों ने चुना है, जिनको हमने चुन के भेजा है, उनको मौका तो दीजिए। आप हर मतलब मेंढक की तरह टर करने लगते हैं हर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में। ये जो गवर्नमेंट आई है, जो अलायंस हुई, जो गवर्नमेंट आरजेडी और जदयू की, ये कितने दिन हुए हैं ऐसे आए हुए? इसके पहले तो आप ही थे ना, बीजेपी और जदयू अलायंस। आप तब तोप मार लेते हैं ना, आप तब कुछ कर लेते हैं ना। जैसे मतलब बीजेपी और जदयू रहती है, सीबीआई ईडी कहीं नहीं नज़र आती, जैसे वो हटते तुरंत में आ जाते हैं। ये सिर्फ बिहार की स्थिति नहीं है, ये पूरे देश की स्थिति है, बर्बाद है पूरा देश। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मनीष कश्यप बीजेपी के प्रोडक्ट हैं? एक्चुअल में प्रोडक्ट नहीं है, वो एजेंट है बीजेपी के। और मुझे इस बात दुश्मनी है क्या आपको भी? क्या देखिए, देखिए मुझे कोई दुश्मनी नहीं है। इन्होंने जो भी हरकत की है, आप एक बात बताइए ना, हम लोग लॉ फील्ड से आते हैं, एडवोकेट है, आप मेरे स्टेट में रह के, आपका स्टेट है ये, ठीक है, आपका स्टेट है, और आप यहाँ पे रह के इतना उन्माद फैला रहे हैं। आप कुछ से कुछ फोटोज वीडियोस डाल रहे हैं कि हमारे स्टेट को ये हो गए। लोग तो सेंटिमेंट्स नहीं, लोग कहने से क्या मतलब है? मनीष कश्यप ने डाला ना, सेंटिमेंट कोई और बना के डाल दिया। नहीं, कोई और बना के कैसे डाल दिया आपके बिहाफ पर? बाकी चीज़ों का नाम यूज कर लिया, बाकी नाम पे कई सारे अकाउंट बने हुए, फेक अकाउंट। अच्छा, अकाउंट बने हुए, ये कहने के लिए मतलब हाथी के दांत है, कहने के लिए कुछ और दिखाने के लिए कुछ और। तो मनीष कश्यप जी से एक ही मैसेज है, किस तरीके से चीज़ें ना करें, क्योंकि हम लोग आपको देखते हैं, हम देखते हैं, हमारे घर के बच्चे देखते हैं, हमारे पूरी सोसाइटी आपको देखती है। आप आज से पहले मैंने मनीष कश्यप के बारे में कुछ क्यों नहीं बोला? आप नहीं देखिएगा, मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, मैं कोई व्हाट्सएप छोड़ के मैं फेसबुक, इंस्टा कुछ नहीं चलाती हूँ, पर फिर भी मेरे घर में जो देखते हैं ना, मैं वो देखती हूँ, न्यूज़ जो आता है वो मैं देखती हूँ। तो मेरी क्या दुश्मनी होगी मनीष कश्यप से? ना मनीष कश्यप कोई एडवोकेट है, ना मनीष कश्यप कोई एमएलए है, ना वो कोई मिनिस्टर है, मेरी क्या दुश्मनी होगी? गलत बोलिएगा, गलत करिएगा, गलत सुनिएगा। आप कोई गलत बोलेगा, मेरा काम है गलत बोलना, गलत जो करने वाले शक के घेरे में है वो, जो बिल्कुल शक के घेरे में, और बिल्कुल लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। अगर इस तरीके का आप काम करिएगा तो बिल्कुल पसंद नहीं किया जाइएगा, आपको रिजेक्ट किया जाएगा। और बार बार मैं भी कह रहा हूँ कि वकील भी हैं, कोर्ट भी हैं,
आप आत्मसमर्पण कीजिए और कोर्ट पे विश्वास कीजिए, न्यायालय पे विश्वास कीजिए, आपको न्याय मिलेगा। तो आप सामने आके करिए ना, कहिए सामने आके, आप कोर्ट में आइए, आप सरेंडर कीजिए, आप अपना ये दीजिए, अरेस्टिंग दीजिए, सब लोग आपको साथ देंगे। हाँ, आप फिर आप हीरो बन जाइएगा, फिर आप हीरो बन जाइए, क्योंकि लोगों को लगेगा आप सच बोल रहे हैं, क्योंकि आप जो इस तरीके का काम कर रहे हैं कि कभी बोल रहे सरकार गिरा देंगे, तो ये गिरा देंगे, तो वो गिरा देंगे। गजब हाल है भाई। आप क्या सेंटा क्लॉज आपके हाथ में लग गया है कि जादुई जिन लग गया है कि आप कुछ भी कर दीजिएगा? अरे पहले आप अपने आप को बचा लीजिए सर, उसके बाद आप सरकार गिराइएगा, दुनिया गिराइएगा। और सत्ता बनाने के लिए 122 सीटें चाहिए, तब गिरती है, तब बिगड़। सीट भी नहीं है उनके पास। 122 सीट की बात आप करते हैं, मजाक कर रहे हैं आप भी। देखिए दावा वो ठोक रहे हैं ना, ठोकने दीजिए, दावा ठोक रहे हैं ना। देखिए वो उनके जो भाई बंधु जो है ना, उनके पास बहुत भी सीट्स हैं, तो उनको लग रहा है शायद वो कुछ कर देंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, सत्ता बचेगी कि जाएगी। लेकिन सच यह है कि सामने आना चाहिए, खुद को आत्मसमर्पण करना चाहिए, और जो सच है कोर्ट को बताना चाहिए, ताकि हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।